हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग वैद्युत आवेश क्षेत्र की अपनी 8वीं क्लास में है, जहां पर हम लोग बहुत ही मेहनत से और बहुत ही एकदम एक एक टॉपिक को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने अपना कूलाम का नियम पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है और हमने आवेश के बारे में बहुत अच्छे से जाना और आवेश के सभी गुणों को भी बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। आवेश के गुणों को कंप्लीट करने के साथ, कूलाम के नियम को कंप्लीट करने के साथ, अब इस चैप्टर के एक अगला पार्ट बनता है। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर सेपरेट करना चाहूं ना, तो इसमें छोटे पार्ट में इसका दूसरा पार्ट जो बनता है, जहां पर अब हम लोग आज से सीखने वाले वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया वैद्युत क्षेत्र कब से आएगा, तो वैद्युत क्षेत्र आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे ज्ञात करना है, और बिंदु आवेश के लिए भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात कर रहे होंगे। तो बस आप लोग क्लास में बने रहेंगे, सभी बच्चों क्लास को शेयर जरूर करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी बेहतरीन बेहतरीन रहेंगे बिल्कुल ही। तो आपको बस क्या करना है, आपको सभी बच्चों को क्लास को शेयर करना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे साथ साथ सारे टॉपिक्स को अपने साथ साथ लिखते चलिए और अपनी फिजिक्स को मास्टर करते चलिए, क्योंकि मेरा दावा है कि इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ ही आपको फिजिक्स का सारा डर कंप्लीट हो जाएगा और पूरी किताब कंप्लीट होने के साथ आपके 100 में से 100 नंबर फिजिक्स के कहीं नहीं जा रहे होंगे। तो इसी के साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी कि टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से जल्दी लिख लेंगे सभी बच्चे। तो वैद्युत क्षेत्र से अगर मैं शुरुआत करूंगा, तो वैद्युत क्षेत्र में हम लोग बात करें, ध्यान से देखेंगे सभी। अपनी कॉपी में क्या लिखें, अपनी कॉपी में सभी बच्चे हेडिंग लिख लेंगे। क्या अपनी कॉपी में हेड लिख लेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, समझ में आ रही है बात। यानी कि हम बात करने वाले कि भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी फीलिंग क्या होगी, मतलब कैसे इसको फील कर रहे होंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे कि हम लोग अपने ओवरऑल जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोग फील करते हैं ना, किसी और के लिए कुछ ना कुछ तो फील करते हैं। ऐसे ही भैया वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे फील कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा और बहुत ही टॉपिक, यानी कि मैं मान रहा हूं कि मान लो मुझे क्या दे रखा है, कोई क्यू आवेश है जिसका नाम मैं रख देता हूं, क्या जिसका नाम मैं रख देता हूं यहाँ पर क्यू नॉट। एक सेकंड, इसको मैं नीचे बना लेता हूं। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, मेरे पास कोई क्यू नॉट आवेश है। क्या है बच्चे, मुझे कोई क्यू नॉट आवेश दे रखा है। अच्छा जी, अब भैया ये क्यू नॉट आवेश कहां से आ गया। जैसे कि हम आवेश लिखते थे ना, मैंने आवेश बताया था कि हमारे पास एक प्लस का क्यू होता है, एक माइनस का क्यू होता है। ऐसे ही हमने क्या ले लिया है, क्यू नॉट आवेश लिया है। ये क्यू नॉट आवेश क्या है, ये क्यू नॉट आवेश एक टेस्ट चार्ज, एक प्रेक्षण आवेश है। मतलब क्या कि जैसे कि हम बात करें, जब भी हम स्कूल में जा रहे होते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में हम सभी बच्चों का ग्रुप होता है ना, तो उसमें एक ऐसा कोई बच्चा हो रहा होता है, तो वो एक बच्चा ऐसा होता है, मतलब कि आपका दोस्त में ये कैसा एक सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल में कैसा बच्चा होगा जो बिल्कुल ही डम होता है। डम मतलब बिल्कुल ही ऐसा बच्चा जिसको हर एक सिचुएशन में फंसा दिया जाए। मतलब कोई काम करना है तो भी उसे घसीट दो, पिटवाना है तो भी उसे घसीट दो। मतलब हर एक जगह पर ऐसी भी कोई भी सिचुएशन आती है जहां पर काम करना हो, पिटना हो, या बचना हो, बचाना हो, काम करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो ऐसे एक बच्चे को हम लोग क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं कि मैम ये करेगा, मैम ये करेगा, ये करेगा। तो वही बच्चा है, मतलब जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब पिटवाना है तो वो भी इसके लिए टेस्ट हो रहा है। तो मतलब वो होता है टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर टेस्ट कर, भाई पहले कितना पिटेगा, पहले इस पर चेक कर लेते, फिर हम लोग पिट लेंगे। तो भाई वो कितना पिट रहा है उसके बेसिस पे हम पिट लेंगे। तो वही हमारा कौन है, वही हमारा क्यू नॉट है। इस क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं, इस क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं बच्चे प्रेक्षण, प्रेक्षण, प्रेक्षण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रेक्षण आवेश बोलते हैं। मतलब कि हम लोग जब भी आवेश की जब बात करेंगे, हम लोग कुछ भी ज्ञात कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पर अपना टेस्ट चार्ज लेके यूज कर लेंगे, ताकि हमें चीजें जो हम लोग पता करना चाह रहे हैं, जो हम फील करना चाह रहे हैं, वो हम लोग क्या कर सके, पता कर सके और फील कर सके। तो इसी के लिए हमने क्या किया कि हमने क्यू नॉट आवेश ले लिया, और इस क्यू नॉट आवेश को अकेला महसूस ना हो तो उसके लिए हमने क्या रखा, यहाँ पर एक क्यू वन आवेश रखा। बच्चे क्यू वन आवेश नहीं रखते हैं, हमने यहाँ पर एक रखा प्लस का क्यू आवेश रखा। अच्छा जी, अरे तो फिर मैंने यहाँ पर भी कोई प्लस का क्यू आवेश रख दिया। अच्छा, तो अब मैंने देखा कि मैंने कहा कि ये प्लस का क्यू आवेश है ना, ये भी क्यू आवेश है, क्योंकि क्यू नॉट आवेश जैसा हो, जो क्यू नॉट आवेश होता है, ये क्यू नॉट आवेश ऑलवेज, यानी कि हमेशा, सदैव, यहाँ पे हमेशा के लिए लिख देंगे सदैव, सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक, धनात्मक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, यानी कि धनात्मक अगर है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा भैया, ओ अब क्या है कि अगर ये सदैव धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव अगर चार्ज है, इसका खुद का जो है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है बच्चे, खुद का वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है और ये सदैव धनात्मक है। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा कि प्लस का क्यू आवेश, क्यू आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा।
हमने अगर कहा, कूलाम का नियम जब मैंने सीखा था तो हमने कहा था कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दूर दूर भेजेंगे, बल लगाएंगे। मैंने कहा कि इस वाले क्यू नॉट आवेश को हमने क्या रख रखा है, ये है हमारा स्थिर। क्या है ये स्थिर है। स्थिर मतलब ये रेस्ट पर है। तो अगर ये रेस्ट पर है तो यही आगे पीछे होंगे, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये प्लस का क्यू आवेश क्या कर रहा है, ये प्लस का जो क्यू आवेश है ये इस पे बल लगाएगा। ये इस पे मान लो ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, है ना। ये सब बल लगाएगा इस दिशा में। या फिर मैं ये कहूं अगर ये स्थिर है तो ये वाला ये क्यू नॉट आवेश है ये इस पे बल लगाएगा इस पे बाहर की दिशा में। कहां लगाएगा, ये सब बल लगा रहा है कहां, बाहर की दिशा में। ऐसे ही ऐसे ये जो प्लस का क्यू आवेश है यहां पर, इस पर भी बल लगेगा कहां, इस पर भी बल लगेगा, इस पर भी बल लगेगा कहां, बाहर की दिशा में। अच्छा भैया, अब भैया अगर मैं बात करूं कि भैया यहीं पे लगेगा क्या, भैया अगर मैंने यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया और यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया, यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया, यहाँ पे कोई प्लस का क्यू आवेश ले लिया, तो हमने क्या किया, इसके आसपास बहुत सारे आवेश रखे देख लिए। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि अगर ये सारे प्लस के क्यू आवेश हैं तो अगर ये प्लस के क्यू आवेश कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये कर क्या रहे हैं, तो मतलब ये कर ये ऐसा रहे हैं कि प्लस का क्यू आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, तो ये इसको दूर भेज रहा है क्योंकि ये तो स्थिर है, ये कहीं जा ही नहीं रहा, ये कहीं जा ही नहीं रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है, ये भी इसको क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। मतलब कि क्या, ये सभी एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। अच्छा, तो अब मतलब कि क्या कि ये कहीं नहीं जा रहा, ये तो बैठा हुआ है। ये एक वो इंसान है, मतलब हमारे घर के मुखिया हैं ये मुखिया कौन होते हैं हमारे घर में, दादाजी होते हैं, दादाजी नहीं होते तो हमारे पापा जी होते हैं, जो आसपास के इन सभी बच्चों को, जो छोटे छोटे मासूम से जो बच्चे हैं, इन सारे मासूम बच्चों को क्या करेंगे, ये इन सभी मासूम बच्चों को परेशान करते हैं कि कोई ये लेके आओ, कोई ये लेके आओ, कोई ये लेके आओ, कोई ये लेके आओ। और ये बच्चे भी क्या हो जाते हैं इनसे, ये सभी बच्चे बोलते तो नहीं है। आप क्या बोलोगे कि अपने पापा से, कि आपके पापा ने अगर आपसे कहा, आपके पापा ने अगर आपसे कहा कि बच्चे कि आप जाके ये काम कर दो, गिलास पानी ले आओ, ये ले आओ, मन ही मन में तो गुस्सा कर सकते हो, ये थोड़ी कहोगे कि हम नहीं लेके आ रहे, ऐसे नहीं कह सकते। ऐसे कहोगे तो तुम कुटोगे, कुटोगे मतलब पिटोगे खूब ज्यादा। तो हम पिटना नहीं चाहेंगे। तो ये सभी क्या कर रहा है कि अगर ये क्यू नॉट आवेश है भाई, ये भी प्लस, ये प्लस का क्यू आवेश है, प्लस का, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर भेजेगा। ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर भेजेगा। ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर भेजेगा। ये भी क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर भेजेगा। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि अगर ये सभी बच्चे क्योंकि माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे समान है, सभी बच्चे बराबर हैं, तो यानी कि इन सभी बच्चों को क्या करेगा, अगर मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो मतलब क्या है कि सभी एक जैसे आवेश है। क्या है, ये सभी एक जैसे आवेश है। तो एक जैसे आवेश है इसका मतलब क्या है कि अगर ये सभी एक जैसे आवेश हो और सभी अगर समान दूरी पर हो, सभी क्या हो, समान दूरी पर हो, तो सभी एक जैसे आवेश और सभी समान दूरी पर, इसका मतलब क्या है कि सभी पर जो बल लग रहा है, क्योंकि इस पर बल कहां लग रहा है, मैं अगर बल दिखाऊं इस पे क्या बताओ, इस पर बल लगाओ, बल कहां से लगाएं, मान लो बल ये लग रहा है, तो अगर इस पर बल कहां लगे, तो इस पर बल लग रहा है बाहर की तरफ। समझ में आ रही बात। तो अगर इस पर बल बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब कि क्या, इस पर हर जगह पर समान बल लग रहा है। क्लियर हो गई बात, सब पर समान बल लगेगा अगर आवेश ही समान है और दूरी भी समान है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, जो बल लग रहा है इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहरी त्रिज्या की ओर, बाहरी त्रिज्या की ओर या फिर बाहरी त्रिज्या की ओर, ऐसी बोल सकते हैं। मतलब क्या कि हर जगह से समान बल लग रहा है ना, तो बाहर की तरफ लग रहा है। अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, कोई एक सर्कल बना लूं, क्या बना लूं, कोई एक सर्कल बना लूं, अगर देखो कि अगर मैंने एक सर्कल बना लिया, तो देखो सर्कल बना लिया ना, तो सर्कल बना लोगे तो देखो हर जगह से दूरी क्या है, समान है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, और बोलते हैं बाहरी त्रिज्या की ओर। तो बाहर की तरफ ही सब में लग रहा है। अच्छा जी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्यू नॉट आवेश लिया और यहाँ पर मैंने कोई प्लस का क्यू आवेश लिया, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि मान लो ये रहा, यहाँ पर मान लो कि ये इस पर बल कहां लगाएगा, ये इस पर बल लगाएगा बाहर की तरफ। क्या लगाएगा, बल लगा रहा है बाहर की तरफ, मतलब इससे दूर जाएगा। तो मतलब क्या रहेगा, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ बनेगा। कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तो ये क्या रहेगा, इससे दूर बनेगा। कहां जाएगा, इससे ये दूर जाएगा, दूर जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये इससे दूर जाने वाला है,
ये बात क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी सभी क्या करें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, तो इसके बाद में फिर एक नई टॉपिक और बताऊंगा, जल्दी से नोट डाउन करो सभी। कर लिया क्या? कर लिया आप सभी लोगों ने? अब देखो अब क्या कर रहा है, अगर आप सभी लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया तो अब देखो यहां पर कि एक नई बात जो हम सीखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इसके आगे आगे खड़ा हो जाऊं, मान लो अगर दिखाई नहीं दे रहा, छुपा लूं, चुप रहा है, चुप क्या होगा कि अगर मान लो मैंने इसे छुपा लिया, अगर मैंने इसे छुपा लिया तो आपको अगर मान लो अगर ये दिखाई नहीं दे रहा, मतलब अपने फोन के आगे कॉपी रख लो, तो क्या अगर ऐसा हो रहा है कि अगर कॉपी आगे रखने से क्या यहां पर क्या वैद्युत क्षेत्र ही नहीं लगेगा? क्या ऐसा होगा? मान लो तुमने एक चुम्बक ले रखी है और वो जो चुम्बक जो तुमने ले रखी है उस चुम्बक को क्या कर रखा है, एक चुम्बक ये रही, दूसरी चुम्बक ये रही, अच्छा दो चुम्बक है, तो दोनों चुम्बक है, अगर दोनों समान पोल होंगे, समान होंगे तो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, अच्छा विपरीत होंगे तो चिपक जाएंगे, अच्छा। लेकिन मान लो कि तुमने ऐसे कर लिया, अपने गर्दन इधर कर ली, तो क्या चिपकेंगे नहीं? क्यों? तो क्या दूर नहीं जाएंगे? तो भी जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको देखो या आप इसको ना देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि क्या कि अगर आप इसे देख रहे हैं और अगर इसे नहीं देख रहे हैं तो इसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम क्या बोलते हैं, हम बात करें किसकी, अपने वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत जो क्षेत्र है, जो वैद्युत क्षेत्र है, हम इस पर बल लगा रहे हैं बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र भी कहां बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा। ऐसे ही ये क्यू वाला इस क्यू वाले को दूर भेज रहा है, तो बल लग रहा है बाहर, अगर बल बाहर लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी कहां होगा? बाहर की तरफ उत्पन्न होगा। समझ में आ रही है बात? अगर क्यू वाले को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ बल लगा रहा है, अगर एक रुका हुआ है दूसरा चल रहा है, तो वैद्युत जो क्षेत्र है जिस पर लग रहा है उस पर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और बाहर की तरफ होगा। मतलब कि प्लस क्यू आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो बाहर की तरफ जाता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ये जो बनाई है ना, जो लाइन बनाई है, ये डॉट डॉट बनाई है, डॉट डॉट बनाई है, इसका मतलब क्या है? ये आभासी हैं। क्या है ये बच्चे? आभासी हैं, जिन्हें तुम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। समझ में आ रही बात? अच्छा, अगर तुम इन्हें देख नहीं सकते हो, ये आभासी है, नहीं बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, तो इन्हीं को बोलते हैं, जो बनाई है ना मैंने, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और LINES लाइंस बोलते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गई बात? यहां तक ये वाली बात क्लियर हो गई? एक बात और समझो ध्यान से, एक बात और ध्यान से समझेंगे कि यदि मैं तुमसे एक बात पूछूं कि तुम लोगों को अगर कोई तुम्हारे पास खड़ा है, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मेरे आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो तुम खड़े हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं ऐसे, है ना, तुम ऐसे खड़े हुए हो और तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं, तो जो पास वाली लड़कियां हैं ना, तुम उनको ही तो देख पाओगे, उन्हीं को टच करने वाले हो। लेकिन जो दूर है उनसे तुम कम बात कर पाओगे। मान लो ऑटोग्राफ दे रहे हो, तुम फेमस हो गए, तो पास वालों पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूर जा रहे होगे तो दूर वाले तरह तुमको देख नहीं पा रही है, तुम उनसे उतना मिल नहीं पा रहे हो, तो दूर जाते जाएंगे तो प्रभाव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब कि क्या कि भैया यहां पर भी कोई ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिल रहा है कि मतलब कि यह क्यू नॉट आवेश के पास, ये देखो भैया कि यहाँ पर है ना, ये वाली देखो ध्यान से, अगर ये लाइन देखो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर पास पास है, और लाइन तो यहाँ पर भी देखो, लाइन तो कम ज्यादा हो रही नहीं है, लाइन जितनी यहाँ पर उतनी यहाँ पर भी है, तो भैया देखो यहाँ पर लाइन पास पास में, लेकिन यहाँ पर लाइन दूर दूर है, तो पास पास है तो वहां बल ज्यादा होगा, दूर दूर होंगी तो बल कम लगेगा। ये भी भैया ध्यान रखनी है। ओ बेटे, ये एक बात नहीं पता चली कि हमें एक बात आज नहीं पता चली है कि अगर आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी तो बल ज्यादा लगेगा, लेकिन आवेश की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी तो जो बल है वो कम लग रहा होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो मतलब जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बल जो है कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को शेयर करें, है ना, कमेंट्स में जरूर लिखें अपना फीडबैक। एक नए तरीके से पढ़ा रहे हैं यार, तो बस
एक छोटा सा लाइक तो बनता है। तो मैंने कहा कि पास पास में बल ज्यादा लगेगा, दूर जाएंगे तो बल कम लगेगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब आगे की बात करते हैं कि भैया इसमें मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं आगे की बात करूं, काय की बात करूं, मैं आगे की बात करूं, कोई भैया जैसे कि प्लस में कोई कॉन्सेप्ट था, तो भैया का ऐसा कोई माइनस में भी कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या? ऐसा कोई माइनस में भी कॉन्सेप्ट होता है क्या? इसको भी उसी के कलर का लेते हैं, इसको भी उसी के कलर का लेते हैं कि भैया यहां पर मैंने ले लिया क्यू नॉट आवेश ले लिया। क्लियर है? और यहां पर अगर क्यू नॉट था और वहां पर अगर प्लस का था तो यहां पर ले लिया मैंने माइनस का आवेश। काय का ले लिया? माइनस का। ऐसे ही यहां पर मैंने ले लिया माइनस का आवेश, ऐसे ही यहां पर भी मैंने ले लिया माइनस का आवेश, ऐसे ही यहां पर मैंने ले लिया माइनस का आवेश, ऐसे ही यहां पर मैंने ले लिया माइनस का, यहां पर भी माइनस का ले लिया, और यहां पर भी माइनस का ले लिया, यहां पर भी माइनस का ले लिया। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओगे, ये बताना है कि अब अगर मैंने यहां पर सब माइनस के अगर आवेश ले लिए हैं तो माइनस के आवेश लेने से क्या होगा कि अब जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि यहां पर क्या हो रही थी, यहां पर एरो बाहर बन रही थी, तो ये बाहर जा रही थी, तो क्या यहां पर अंदर आएंगी? क्या समझ में आ रही है चीजें? क्या फील हो गई बात? क्या फील हो गई जो मैं समझाना चाह रहा था? फील हो गई? क्लियर हो गई बात? मतलब एक को अगर पता चल जाएगी भैया, अगर एक लड़की को भाई ऐसे बातें करनी होती है, उससे अगर ऐसे हम लोग कहेंगे तो वो मान जाएगी, तो मतलब मुझे दूसरी वाली के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो पहली वाली में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी वाली में कम करनी पड़ेगी। तो जितनी हमने मेहनत यहां करी है ना, उतनी ही हमारी मेहनत यहाँ पे कम हो गई। क्यों? पहले हमने पहली मेहनत कर ली है। तो मतलब कि क्या, ये माइनस वाला है, तो इस माइनस, ये क्यू नॉट है, ये बाहुबली है, हमारे घर के मुखिया है, ये पापा जी है हमारे, तो हम जो है इनके पास आएंगे। समझ में आ रही बात? हम इनके पास आएंगे, ना कि ये हमारे पास आएंगे। तो मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा कि हाँ, मतलब क्या होगा कि बल कहां लगेगा? अंदर की तरफ लग रहा है बच्चे। अब की बार कहां लग रहा है? अंदर की तरफ। अगर बल अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो बच्चे अगर अंदर की तरफ बल लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी कहां होगा बच्चे? अंदर की तरफ उत्पन्न होगा। कहां होगा? अंदर की तरफ होगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। ऐसे ही यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, यहां पर ऐसे ही ये भी क्या है, ये भी क्या है, यहां पर ऐसे ये भी क्या है, ये भी क्या है, यहां पर डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं? जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जल्दी से जल्दी लिख दो, डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं? डॉट डॉट इसलिए बना रहे हैं भैया क्योंकि यह एक आभासी कॉन्सेप्ट है, यानी कि अभिधारणा है। आभासी लाइन है, ये आभासी रेखा है, ये वास्तविकता में हमको दिखाई नहीं दे रही होती है, और जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। अच्छा, अब क्या है? अब क्या है कि ये यहां पर अंदर की तरफ, 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 यहां पर अंदर की तरफ, यहां पर अंदर की तरफ, मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा ना, वो अंदर की तरफ उत्पन्न होगा। क्लियर हो गई बात? क्या समझ में आया कि भाई वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक बात तो समझो ध्यान से कि मान लो कि अगर हम जो शहर में रह रहे हो, शहर का कोई गुंडा है, ध्यान से समझेंगे, आपकी कॉलोनी में मान लो, कहीं मान लो आपका शहर का कोई गुंडा है, तो जो आपके शहर का जो गुंडा है, तो उसकी क्या होगी? इसकी जो दादागिरी चलेगी वो शहर में ही चलने वाली है ना? शहर में तो चलेगी, लेकिन शहर के बाहर क्या, तो उस इलाके में कोई दूसरा और गुंडा होगा, तो वो जिस इलाके में रहता है और जहां पर रहता है, तो वहां पर उसकी ज्यादा दादागिरी चलेगी। जैसे 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 वो दूर जाने लग जाएगा, एक सिटी से दूसरी सिटी में गया, दूसरी स्टेट में गया, दूसरे स्टेट के बाद कहां जाएगा? स्टेट के बाद मान लो दूसरी कंट्री में चला गया, तो दूसरी अगर कंट्री में चलो, तो जैसे जैसे वो अलग 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 दूर जाते रहे, तो क्या वहां पर भी उसकी दादागिरी चलने वाली है? तुम कहोगे कि नहीं भैया, क्यों चलेगी, वहां पर चलने नहीं वाली। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर वहां पर उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली, क्योंकि जैसे जैसे अपना क्षेत्र छोड़ेगा वैसे वैसे वहां पर उसकी दादागिरी कम हो जाएगी। मतलब कि क्या भैया कि जैसे 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 दूर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी कम होता जाएगा। जैसे 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 दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? क्या समझ में आ रही हैं चीजें? क्या मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं? तो जल्दी से मुझे क्या करो, कमेंट्स में सभी बच्चे बताएं। अब अगर मैं क्या कहूंगा कि जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, यहां पर पास पास है, तो पास में ज्यादा ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? पास में ज्यादा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इन जो रेखा जो दूर है, दूर हो,
दूर हो तब वैद्युत क्षेत्र कम, मतलब वैद्युत क्षेत्र कम कम होता है। यहाँ पे ज्यादा होता है, पास में ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होता है, खाली क्लियर है ना। और दूर होते हैं तो कम होता है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ये वाली बात क्लियर है। जैसे कि यहां पर हमने बोला था रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि बाहर जा रहे थे। ऐसे ही अब की बार बोलेंगे यहां पर क्या, रेडियली रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड यानी कि अंदर अंदर त्रिज्य त्रिज्य की ओर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? यहां पर क्या था, यहां पर दूर जाता है, यहां पर दूर जाता है, लेकिन लेकिन यहां उल्टा है। जैसे ही ये एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि ये एक लड़का था और ये भी एक लड़का था, अपने के लिए एक लड़की देखने गया था। अगर ये, तो इसने क्या देखा कि भाई जैसे ही ये गया तो भाई ये भी लड़का है, अगर ये भी लड़का है तो भाई ये शादी कैसे कर लेगा, ये कहेगा कि नहीं कर सकता। आप कहोगे नहीं भैया ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज की डेट में भैया सब पॉसिबल है, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें तोड़ देंगे यार। कैसे, तुम क्या जीना वीना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा ना मार दें, इसलिए ये माइनस वाले के साथ जाएगा। पहले वाले को स्वीकार ना करते हुए टाटा बाय बाय कर देगा, कहेगा आप कौन और हम कौन, हम नहीं जानते आपको। और इसको तो भाई हाँ में हाँ कर देगा तुरंत, क्योंकि लड़की है और उसके आगे तो सब पिघल जाते हैं। तो ये कैसे नहीं पिघल जाएगा? तो ये जो जा रहा था यहाँ पर, ये सदैव धनात्मक था और कांति लगा ये दूर जा रहा था, ये दूर जाएगा। तो लेकिन अब यहां पर क्या होगा, यहां पर पास आएगा। यहां पर फिर एक गाना भी गाएगा। ये कौन सा गाना गाएगा? हम पास आए, है ना, हम पास आए, आगे तो तुम जानते ही हो। तो तुम्हें अगर क्लियर हो गई वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की बात क्लियर हो गई। अगर वैद्युत क्षेत्र क्लियर है तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे मुझे कमेंट जरूर कर रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे कि आपको दोनों चीज समझ में आ गई और अच्छे से मैं समझा पाया हूं वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट। बस इतनी बात याद रखनी है वैद्युत क्षेत्र के अंदर कि कोई क्यू नॉट आवेश अगर सेंटर पर रखा हुआ है, अगर प्लस का है तो प्लस का आवेश होगा, तो वही प्लस का आवेश क्या करेगा, दूर भेजेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, बाहर की तरफ भेजेगा। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होंगी, लेकिन माइनस का होगा तो वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आ रही होंगी। ये वाली बात याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखें, सभी बच्चे ध्यान रखें। इसके बाद दूसरी बात मैंने क्या कहा कि पास में जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, जहां पर पास पास होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, लेकिन जहां पर दूर दूर होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। वैसे ही मैंने कहा कि अगर अपोजिट चार्ज, जैसे कि अगर मैं हूं तो अगर अपने आप को नहीं, सॉरी, मान लो कोई दूसरा अगर कोई लड़का है, वो लड़का अगर अपने लिए लड़की देखने जा रहा है, लेकिन वहां पर उसको लड़का दिखा दिया जाता है, तो वो इससे डर जाएगा। कहां गया वो उससे डर जाएगा, वो कहेगा अरे, हाँ डर जाएगा, वो कहेगा कि नहीं भैया मैं नहीं कर सकता, वो दूर भागेगा उससे। लेकिन वहीं क्या होगा, वहीं अगर माइनस वाला होगा तो वो खुद ही पास आ जाएगा, वो कहेगा नमस्ते जी। समझ में आ रही बात? तो वो नमस्ते के साथ ही आगे का सब जानते ही हो आप लोग, है ना। तो ये यहां तक आपको बात याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाए तो इसका नाम होता है, अगली हेडिंग बनेगी जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है बच्चे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। जैसे कि जैसे ही लड़की अगर जिंदगी में आ जाए, जैसे ही लड़की जिंदगी में आ जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की अगर जिंदगी में भी कोई अगर लड़की आ जाए तो इंटेंसिटी मतलब क्या, टेंशन, मतलब क्या, टेंशन आ गई, तीव्रता। तो समझना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंग्लिश में देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब टेंशन, मतलब टेंशन पढ़ने वाले हैं। अरे रियलिटी में नहीं है, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं। रियलिटी में तो तुम बोलने लग जाओगे अरे भैया ने तो मुझे बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की टेंशन के बारे में। नहीं, टेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे, एक नई चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? देखो कि अगर हमने माना, मैंने कहा कि यहां पर कोई प्लस का
हाँ, मैंने कहा कि यहाँ पर कोई प्लस का क्यू आवेश है, मैंने कहा कि यहाँ पर कोई प्लस का क्यू आवेश है, और ये प्लस का क्यू आवेश बहुत अच्छा बच्चा है कि ये प्लस का क्यू आवेश क्या करेगा, ये प्लस का क्यू आवेश क्या करेगा, अगर मान लो कि इससे मैंने थोड़ी सी दूरी पर मैंने कोई क्यू नॉट आवेश ले रखा है, अभी अभी सीख के आए हैं, अभी 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 सीख के आए हैं कि अगर मैंने कहा कि ये बच्चा अगर कहाँ है, ये बच्चा अगर स्थिर है, क्या है बच्चे, ये अगर स्थिर है, ये अगर अपने लिए लड़की देखने गया है, अगर ये शादी करने गया था, तो भाई इसने देखा कि यहाँ पर भी क्या है, कोई क्यू नॉट आवेश है, क्यू नॉट आवेश समझ जाओ कौन है ये, तो ये वही इंसान है जो तीसरा होता है, एक मेल एक फीमेल, और ये आगे समझदार हो, तो ये प्लस का क्यू आवेश है, तो क्यू नॉट अलग ही बन, क्योंकि एक तो प्लस है एक माइनस, तो हम जानते हैं क्यू नॉट कौन है, क्यू नॉट को तो हम नहीं जानते। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, ये प्लस वाला इस क्यू नॉट को क्या करेगा, क्यू नॉट को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, क्या करेगा बच्चे, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। अच्छा, डॉट डॉट क्यों बनाया, क्योंकि ये वास्तविक लाइन नहीं है, ये आभासी लाइन है, आभासी रेखा है। भैया कह रहे होंगे बच्चे ये बढ़िया बढ़िया भैया है कि कभी इंग्लिश में बोलते हैं, कभी हिंदी में बोलते हैं, कभी हिंदी इंग्लिश और मिक्स कर देते हैं, तो क्या ही करें, बस आप सबके साथ रह के सारी चीजें मैंने सीख ली हैं। तो अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि प्लस का क्यू आवेश है, क्यू नॉट आवेश है, तो भाई प्लस वाले को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ बल लगाएगा, तो बाहर की तरफ अगर बल लगा रहा है, तो जिस पर बल लगा रहा है, ये प्लस का क्यू आवेश, ये प्लस का क्यू आवेश इस क्यू नॉट आवेश पर बल लगा रहा है बाहर की तरफ, तो बल जिस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर। कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र भी कहां उत्पन्न होगा बच्चे, बाहर की तरफ उत्पन्न होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आई कि नहीं आई, क्या बात समझ में आई कि अगर मैंने प्लस का क्यू आवेश अगर स्थिर रखा हुआ था, ये स्थिर था, अगर ये बच्चा स्थिर था और इस क्यू नॉट आवेश को बाहर की तरफ धकेल रहा था, बल लगा रहा था, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो भी बाहर की तरफ हो रहा था, वो भी क्या हो रहा था, बाहर की तरफ हो रहा था, या फिर ऐसे बोलते हैं ना, बाहर की तरफ हो रहा था। हाँ, तो अब हम लोग जिस पर बल लगता है उस पर ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत क्षेत्र बराबर क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र बराबर लिखते हैं बल लिखा है ना, बल, हाँ, बल बटे आवेश, आवेश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बल बटे आवेश लिखते हैं। लेकिन मैंने ये भी कही है कि ई वेक्टर बराबर हम लोग लिखेंगे एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट, क्या लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट लिखेंगे। मतलब कि क्या कि भैया आपने ये वाला आवेश क्यों नहीं लिया, प्लस का क्यू आवेश क्यों नहीं लिया, क्योंकि यही तो इसमें बल लगा रहा था बाहर की तरफ। तो बच्चे एक बात अगर मैं बता दूं कि जो बल लगाता है उसे हम लोग नहीं लेते, जिस पर लग रहा होता उसे लेते हैं। ये बात समझ गई, समझ गई ना, क्लियर हो गई बात, क्लियर है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर हो रही है बातें। तो अब मैं बात कर रहा हूं अगर कि ई वेक्टर बराबर क्या है, एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट अगर दे रखा है, अगर, अच्छा यही क्या है मेरी, यही मेरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब भैया इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके मात्रक ने बता दो, क्योंकि जैसे ही ये क्या करता है, शादी करके अगर घर में आ जाता है, जैसे कि ये क्या करता है, शादी करके अगर घर में आ जाता है, बाई चांस बेचारे की शादी हो गई तो क्या ही कर सकते हैं, ये मना तो नहीं कर सकता ना। हाँ, अब तो उसके साथ क्या आता है, एक चीज आती है ना, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ आता है शगुन, शगुन समझते हो, शगुन कोई लड़की नहीं है, शगुन मतलब वही वाला शगुन आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, या कमेंट से बता देना। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसको शगुन जो मिला, तो शगुन के तौर पे हमें दो चीजें मैं बतानी होती है। पहली तो एक मात्रक मिलेगा, एक तो मिलता है मात्रक। तो जब भी अपने दिमाग में बैठा लो, अपने जहन में उतार लो, अपने दिल में उतार लो, अपने कहीं पर भी तो लिख के रख लो, दिमाग में लिख लो, कहीं भी लिख लो, अपने हाथों पे लिख लो। क्या लिखना है कि जब भी कोई परिभाषा लिखेंगे, जब भी कोई कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कोई नया फॉर्मूला अगर ड्राइव करा, कोई कॉन्सेप्ट सीखा जिसकी परिभाषा अगर बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी हमेशा मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, उसका मात्रक जरूर लिखेंगे। मात्रक लिखेंगे, विमा लिखेंगे, अदिश या सदिश है वो लिखेंगे। ये तीन चीजें जरूर लिखने, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाओ, कुछ भी हो जाए, बस। क्या चीजें, तीन चीजें, कौन सी, मात्रक, विमा, अदिश या सदिश है, मात्रक, विमा, अदिश या सदिश है, ये तीन चीजें हमेशा लिखनी है, ध्यान में रखेंगे। तो मात्रक क्या लिखेंगे, ई बराबर एफ क्या है, बल, बल के लिए लिखेंगे न्यूटन, क्या लिखेंगे, न्यूटन। आवेश के लिए क्या लिख, अच्छा क्यों क्या है, आवेश, आवेश के लिए क्या लिखते हैं, कोलाम, कूली नहीं है बच्चे, गुलाम है ये, ध्यान से, अलग ही लेवल पे चल रहा है।
तो ई के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कुलाम, प्रति कुलाम नहीं, न्यूटन प्रति कुलाम। लड़कियां बहुत जल्दी कहने लग जाती हैं कि पति पति पति, पति नहीं बच्चे, प्रति है। तो ऐसे ही मैं अगर विमा की बात कर रहा हूं, ऐसे ही अगर मैं विमा की बात कर रहा हूं तो ई बराबर क्या लिखूंगा, एफ क्या है, बल। तो मैंने बल की विमा याद करवा दोगी, तो बल की विमा क्या होती है याद कर लो, अगर नहीं याद है तो एम एल टी माइनस का 2, एम एल टी माइनस का 2। और आवेश के लिए क्या लिखते हैं, आवेश के लिए लिखते हैं एटी। अच्छा भैया सिंपल करके कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा एल टी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस का 1। बस हो गया, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस का 1। ये क्या है, इसकी बेमा है। क्या है, बेमा है। वे माँ, माँ समझ रहे हो कितना अच्छा वर्ड है माँ, तो वो माँ है इसकी। समझ में आ गई बात, क्या है माँ इसकी, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अच्छा जी भैया, अगर एक बात और तुमने कही थी कि अभी कि अगर यहाँ पर ये अगर अदिश है या सदिश है तो वो मुझे बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, दिशा आ रही है। कौन आ रही है, दिशा आ रही है। दिशा कोई लड़की नहीं है, दिशा कोई लड़की नहीं है। दिशा अगर आ रही है तो दिशा अगर आएगी तो वहां पर क्या लिखेंगे बताएंगे, क्योंकि इसमें दिशा आ रही है। तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक एक सदिश, एक सदिश, सदिश भौतिक, भौतिक राशि, राशि है। समझ में आ गई बात। ये 3 बातें बहुत ध्यान से सभी बच्चे अपने जहन में उतार लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। समझ में आ गई बात। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि अगर एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है, जिस पर बल लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा हो या बाहर की ओर लग रहा हो, उसी पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। विमा लिखेंगे तो बल के लिए लिखते हैं एम एल टी माइनस 2, आवेश के लिए लिखते हैं ए टी। सॉल्व करके लिखेंगे तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 बन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई है सभी बच्चों को, क्लियर है यहां तक। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अपनी कॉपी में उतार लो। क्लियर है यहां तक सभी को, यहां तक बात क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के साथ आता है, जैसे कि हमने सीखा था अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या सीखा था हमने, हमने सीखा था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण, अध्यारोपण के सिद्धांत से पहले एक नई चीज सीखेंगे। इससे पहले आएगा हमारे पास एक, उससे पहले नई हेडिंग बना लो अपनी कॉपी में, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। समझ में आ गई बात। हमें क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण क्या करना है हमको, हमको निकालना है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जैसे कि हमने अभी वैद्युत क्षेत्र सीखा, तो जैसे कि हमने अगर वैद्युत क्षेत्र सीखा तो उसी वैद्युत क्षेत्र को हम लोग उपयोग करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, मान लेते हैं हम लोग करेंगे माना कि यहां पर मैंने ले रखा है कोई क्यू आवेश, प्लस का क्यू आवेश। क्या है ये, प्लस का क्यू आवेश है, और यहां पर क्या है कोई क्यू नॉट आवेश है। क्लियर है। तो अब यहां पर 2 चीजें देखेंगे, क्योंकि हमने वैद्युत बिंदु आवेश, ये क्या है, ये डेरिवेशन ये आता है 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का आता है हमारे पेपर में। क्या मार्क्स का आता है ये, 3 मार्क्स का हमारे पेपर में आता है। तो ये क्या कर रहा है, अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये इस पर बल कहां लगाएगा, ये अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इस पर बल लगाएगा हाँ बाहर की तरफ, तो इस पर बल लग रहा है बाहर की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र कहां उत्पन्न होगा, बाहर की तरफ होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट बन जाएगा। इसका नाम रख दो नंबर 1। अगर मान लो इससे अगर ये कहां हो, आर दूरी पर हो, कहां है ये, आर दूरी पर अगर है, तो इनके पीछे में क्या लगेगा, कुलाम का नियम लगेगा। क्या लगेगा, कुलाम का नियम। तो क्या लगाएंगे, कुलाम, कुलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, कुलाम का नियम, एफ बराबर के क्यू
Q2 यानी कि Q0 अपॉन आर स्क्वायर नंबर 2। तो यानी कि क्या करेंगे, F का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या कर देंगे, हम लोग लिखेंगे E बराबर, F का मान कितना है, F बराबर है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, के क्यू नॉट बटे आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है क्यू नॉट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे क्यू नॉट कर देंगे। तो क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, E बराबर के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बनता है हमारा किसके लिए, यही फॉर्मूला बनता है हमारा बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस फॉर्मूले में अगर तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E बराबर के क्यू अपॉन आर का अगर स्क्वायर दे रखा है तो इसमें एक बात ध्यान से देखो कि जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1 अपॉन आर स्क्वायर के। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता जाता है। मतलब कि क्या, तुम्हारे पास अगर तुम्हारे कोई दोस्त है या फिर कोई दोस्त है कोई भी अगर हो, तो अगर वो तुम्हारे पास होता है तो वहां पर तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन वैसे ही वो अगर दूर चले जाए तो दूर जाएगा तो क्या होगा, वही तुम्हें बुरा लगने लग जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा, तुम उदास हो जाते हो। तो मतलब कि ये भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पर क्या दे रखा था, इधर दे रखी थी हमें दूरी, इधर दे रखा था हमें वैद्युत क्षेत्र। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, एकदम से घट जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। अगर माना कि जो दूरी हो गई तुम्हारी, दूरी क्या हो गई, अनंत हो गई, दूरी क्या हो गई, अनंत हो गई, तो क्या कर दोगे, ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर की जगह पे क्या लिख दोगे, अनंत लिख दोगे। क्योंकि 1 बटे अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो मतलब जो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब तुम अनंत दूरी पे बात कर रहे हो, बहुत दूरी पे, पता ही नहीं कहा अनंत दूरी पे बात करो। तो अनंत दूरी पे बात करो तो वहां पे क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद अगला आता है, अगला क्या आएगा, अगला आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर स्वरूप। अब आएगा इसका वेक्टर स्वरूप, जिसका जैसे कि हर एक का ही होता है ना, जैसे कि हर एक का क्या होता है भाई, आपके सामने कुछ और, आपके पीछे कुछ और। तो जिसके जैसे कि लोगों के दो फेसेस होते हैं, दो क्या बोलते हैं, लोगों के दो फेसेस होते हैं, दो दोगलेपन वाले जो फेस होते हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं, तो मतलब ऐसा कुछ होता है। तो ऐसे ही इसके भी दो फेस हैं। तो मतलब एक तो इसका खुद का फॉर्मूला, एक तो वैसा रहेगा, एक तो ये फॉर्मूला रहेगा, दूसरा रहेगा क्या, इसका वैद्युत सदिश रूप वाला। इसका सदिश रूप क्या, इसका सदिश रूप क्या होगा, यानी कि वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म हम निकालते हैं कैसे के लिए, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या था, प्लस का क्यू आवेश था और यहाँ पे क्या था, क्यू नॉट आवेश था। तो इसकी बीच की दूरी कितनी थी, बीच की दूरी थी आर। तो ये इसमें बल किधर लगा, अरे अरे हेलो, हाँ, ये सब बल कहाँ लगा रहे थे, बल लगा रहा था बाहर की तरफ। बल कहाँ लगा रहा था, बाहर की तरफ। तो अगर बल बाहर लग रहा है तो इसकी दिशा भी कहाँ है, बाहर की तरफ है। कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो मतलब बाहर की तरफ ये, तो मतलब क्या होगा, इसमें आर कैप से इसके फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, इसमें क्या कर दो, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि आर कैप बराबर क्या होगा, आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मापांक। तो ऐसे ही क्या होगा यहां पर, ऐसे ही क्या होगा यहां पर, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मापांक। तो मतलब आर स्क्वायर है वो आर है, तो आर स्क्वायर और आर मिलकर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर और आर मिलकर बन जाएगा आर का क्यूब। तो ये हो जाएगा के क्यूब बटे आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। समझ में आ गई बात, आर वेक्टर। तो ये क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बन गया। और ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म। क्या है ये, इसकी वेक्टर फॉर्म है ये। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, जल्दी से जल्दी बताएंगे। क्लियर है सभी को, क्लियर है ये वाली बात। तो मैंने आज आपको 3-4 चीजें सिखाई। मैंने 3-4 चीजें क्या क्या सिखाई है, मैंने सबसे पहले सिखाया कि आपको वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालना है,
वैद्युत क्षेत्र में मैंने कहा कि अगर प्लस बीच में क्या कर दो, कोई प्लस का आवेश रख दो तो प्लस का आवेश क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की रेखा बाहर की तरफ फेंकता है। पास में होगा तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, दूर होंगे तो फिर कम होगा। उसके बाद मैंने कहा कि अगर माइनस का है तो फिर वैद्युत क्षेत्र का होगा, अंदर की तरफ आएंगी, वैद्युत क्षेत्र का अंदर की तरफ आ रही होंगी। उसके बाद मैंने क्या कहा, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसका मात्रक क्या था, न्यूटन प्रति कूलाम था। विमा क्या निकाली हमने, ML_T-3 A-1 निकाली। उसके बाद और मैंने फिर कहा कि ये कैसी राशि है, एक ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सदिश भौतिक राशि है। क्यों, क्योंकि इसमें दिशा है। दिशा मतलब लड़की नहीं, दिशा मतलब दिशा ही होती है। समझ में आ गई बात नहीं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली कि अगर कोई बहुत छोटा सा आवेश दे रखा हो, मतलब पॉइंट चार्ज हो, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा आवेश होगा वो आवेश कितना होगा। तो हमने क्या करा कि हमने दो आवेश लिए, तो ये वाला आवेश से बल कहाँ लगाया, बाहर की तरफ, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होगा, बाहर की तरफ उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या बन गया, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। जैसे कि मैंने कहा था जिस पे बल लगता है उसी को लिखते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो हमने लिखा E बराबर K_Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब दोनों के बीच की दूरी अगर R थी तो क्या हो गया, K_Q_Q0 अपॉन R स्क्वायर हो गया। एफ का मान एक में रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, फॉर्मूला क्या बना है, E बराबर K_Q/R स्क्वायर। अगर हमें क्या निकालना है, कैप, अगर हमें क्या निकालना है, उसकी दिशा निकालनी है, वेक्टर फॉर्म निकालना है कि भाई किस दिशा में है, तो हम क्या कर देंगे, कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हमें करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको चीजें समझ में आई है और पढ़ाना समझ में आया हो, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर लिखेंगे और सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। सभी फ्रेंड्स से भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट से फीडबैक जरूर लिखवा रहे होंगे। आपको ऐसी ही रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका 12th में वन ऑफ द बेस्ट क्लास रहने वाली है आपकी यहाँ की फिजिक्स की। इससे बढ़िया आपको फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाने वाला है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, इसको करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम जहन में उतार दूंगा, इतना ध्यान करवा दूंगा कि भाई कुछ भी याद रहे ना रहेगा, आपको फिजिक्स जरूर याद रहेगी। और फिजिक्स सबसे आसान लगेगी, इतनी आसान लगेगी कि आप कहोगे कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा फिजिक्स होता है। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि भैया फिजिक्स बहुत टफ लगता है, फिजिक्स के डेरिवेशन याद नहीं रहते हैं। तो वो मनोरंजन करते 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 हम लोग पूरी फिजिक्स को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से आगे से डाउनलोड जरूर कर लें। सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। जब तक चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।